वहीं गया के खरखुरा में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कॉमन स्कूल सिस्टम और वक्फ को लेकर सवाल खड़े किए हैं। क्या कहा, सुनिए। हिंदुओं के मठ और उसके संस्था में दूसरे जात दूसरे धर्म के लोग क्यों नहीं है? क्यों वक्फ में दूसरे लोग आएंगे? इस बात पर मैं मानता हूँ नहीं होना चाहिए ऐसा, और मैं लास्ट तक संशोधन के लिए भी लड़ूंगा और कहूँगा कि जब मुसलमान की संस्था है तो मुसलमान की संस्था में मुसलमान ही रहे, हिंदू की संस्था में जैसे हिंदू लोग हैं दूसरे लोग नहीं हैं, उसी प्रकार से वहाँ भी होना चाहिए। और नहीं तो जब उनके संस्था में गैर मुस्लिम जा सकते हैं तो फिर हिंदू के भी संस्था में गैर मुस्लिम हिंदू जाए, ऐसा हो तब मैं मानता हूँ यहाँ पर सरकार की कोई है दिक्कत। तो वक्फ पर सियासत, बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप हर सिलसिला दिख रहा है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वक्फ को लेकर जागरूकता की कवायद जो है उसमें लगातार बीजेपी लगी हुई है। दूसरी तरफ एआईएमपीएलबी का दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रदर्शन, रैली आपने देखी, और अब बीजेपी के ही एक सहयोगी दल, एनडीए के ही घटक दल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के मुखिया केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इसको लेकर मुखालफत की है, विरोध दर्ज कराया है। सर्वेश सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी कनेक्ट हैं। सर्वेश, जीतन राम मांझी के इस स्टेटमेंट के मायने क्या हैं? अपना वोट बैंक वो साध रहे थे या एनडीए की लाइन से हटकर बगावत दिख रही उनकी? देखिए, जीतन राम मांझी लगातार जब भी इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, तो इस तरीके के उनके बयानबाजी तेज हो जाते हैं। इस तरीके से बयानबाजी करना वो शुरू कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मकसद सिर्फ होता है प्रेशर पॉलिटिक्स, और उसके पीछे सीट शेयरिंग में एक बड़ा हिस्सा अपने पार्टी के नाम करवाना, ये उनकी कोशिश होती है। लेकिन जिस तरीके से इस बार उन्होंने वक्फ बिल को लेकर या सामान्य शिक्षा प्रणाली को लेकर जो बातें गया में मंच से कही हैं, वो बातें कहीं ना कहीं गठबंधन के खिलाफ है। इसके पहले भी उन्होंने एक दो बातें कही थी सीट शेयरिंग को लेकर। उन्होंने कहा था कि कम से कम 40 सीटें मिले तो 20 से 30 सीटें जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है वो जीत जाएगा, और वैसी परिस्थिति में सीएम जो होगा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का होगा। तो एक मुख्यमंत्री बनने की भी टीस उनके भीतर कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो और हाल के दिनों में एक तरफ चर्चा चल रही है सर्वेश की वो गृहमंत्री अमित शाह से आज मिल सकते हैं, और ठीक उसके एक दिन पहले उनका स्टेटमेंट, प्रेशर पॉलिटिक्स भी है इसमें। जी बिल्कुल, देखिए वो मिलना चाह रहे थे कई दिनों से, और नेतृत्व से मिलना चाह रहे थे, और उनको जेपी नड्डा साहब से मिलने के लिए कहा गया था। लेकिन वो जेपी नड्डा के बजाय अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाह रहे थे, और उनकी इच्छा यही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह, इन दो लोगों में से किसी से उनकी मुलाकात हो। जिसके बाद वो लगातार कोशिश कर रहे थे, और कल जब उन्होंने ये बयान दिया तो उसके बाद अमित शाह ने आज उनको शाम 6:30 बजे तलब किया है। हालांकि जीतन राम मांझी भी चाह रहे थे उनसे मिलना, तो एक तरह से आज दोनों ही बड़े नेताओं की आज मुलाकात होगी। और जिस तरीके से लगातार जीतन राम मांझी बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार वो चिराग पासवान के सामने आने के बाद, जैसे चिराग पासवान ने कहा कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब रहना नहीं चाहते, केंद्र की राजनीति से ज्यादा वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, तो जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि चिराग पासवान भी सीएम के पद की दावेदारी एक तरह से ठोक चुके हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जीतन राम मांझी पीछे क्यों रहे? तो जीतन राम मांझी ने भी एक तरह से अपनी दावेदारी ठोकी है, और इसी तौर पर इसी के तहत आज उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होने वाली है। खबरों पर भी अपडेट आपसे लेंगे, आप बने रहिएगा। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल सर्वेश आपका शुक्रिया। गृहमंत्री अमित शाह से भी जीतन राम मांझी मिलने वाले हैं, जैसा ब्यूरो चीफ सर्वेश ने बताया कि शाम 6:30 बजे अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। वो सूत्रों से खबर, बिहार में सीट बंटवारे को लेकर अपनी बात रख सकते हैं, और उसके पहले ये स्टेटमेंट मांझी का।